हैं है ना। तो कतई जहर शुरू से शुरू कर रहे हैं आज वर्क को, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बस हाँ पूनम, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। मन तो करता है किसी किसी क्वेश्चन को पिन कर दूं ताकि सब बच्चे पढ़ सके मेरे मन में क्या चल रहा है। सबसे पहली बात आप लोग मुझे बताओ, पहले आप लोग बताएंगे। हाँ ठीक है सौरभ, वो मैं लास्ट में काम करती हूँ, लास्ट में हम 15-20 मिनट रखेंगे आज फ्री बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग बहुत हड़बड़ी में नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास काफी सारा टाइम है, तो डोंट वरी, ठीक है। जो चीजें तुरंत देंगे वो भी पूछ लेना। सबसे पहले ये बताइए आप लोगों के लिए वर्ब क्या है, आपको क्या लगता है एक वर्ब को आप कैसे बता सकते हैं। हाँ वो कैब तो पढ़ेंगे कार्तिक, आज वो कैब लास्ट में करेंगे क्योंकि वो कैब में आज हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को अंत में करेंगे, ठीक है जी। आ जाइए। क्रिया, बिल्कुल सही बात है, वर्ब का मतलब क्रिया होता है, ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं। अच्छा आपको पता है वर्ब की जो हिंदी वाली जो डेफिनेशन होती है ना, वो बड़ी ही प्यारी डेफिनेशन है समझने के लिए। और डेफिनेशन ये है कि किसी कार्य के करने या होने का जिन शब्दों से बोध होता है ना, उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ये सबको पता है, ये बात सबने सुनी होगी, है ना। अब इसमें ना देखो दो वर्ड छुपे हैं, एक तो कह रहा है करने या होने का, जहां से पता चले करने का मतलब है हम जितने भी एक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक्शंस क्या होते हैं? एक्शंस आर खाना, पीना, सोना, बैठना, रोना, पढ़ना, सोचना, ये सब एक्शंस है। हाँ जी पूनम, हिंदी में से क्रिया कहते हैं बेटा, वर्ब की हिंदी क्रिया है। खेलना भी जी, खेलना भी काम है, इवन मोबाइल चलाना भी काम है, जो हमारे माता पिता की नजरों में काम नहीं है। होने का मतलब होता है स्टेट, स्टेट मतलब किसी की अवस्था। अब आपको एक बात को देखिए समझना है, यहाँ पे कान, आंख और दिमाग तीनों खोल लो पहले तो, और फिर बताओ कि हाँ जी मैम खुले हैं, तब शुरू करूंगी मैं, क्योंकि ये इंग्लिश का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। सब खुला है ना? ठीक है, अब एकदम ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं जो पूछूंगी बस वो बताते रहना, ठीक है जी। आप लोग एक बात समझ लो, देखो सबसे पहले आप लोग, आपको पता है बिना वर्ब के एक वाक्य नहीं बन सकता। एक वाक्य की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं? उसका सब्जेक्ट और दूसरा उसका वर्ब। काफी सारे लोगों को लगता है कि वर्ब का मतलब सिर्फ कार्य करना होता है, बट ऐसा नहीं है। वर्ब वो होता है जो इंफॉर्मेशन देता है सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? अ वर्ब इज द वर्ड, अ वर्ब इज द वर्ब which tells something about a subject, या सब्जेक्ट या फिर नाउन या प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द आपको इंफॉर्मेशन देता है वो वर्ब कहलाता है। अब यहाँ पे देखो आप लोगों को दो बातों को समझना है। एक स्टेटमेंट बेटा मैंने लिखा कि आई एम टीचिंग, इस वाक्य में आई एम टीचिंग में मैं पढ़ा रही हूँ, ये हुआ मेरा एक्शन, राइट। आई एम टीचिंग में टीचिंग क्या हुआ? मेरा एक्शन हुआ। इफ आई से आई एम टीचर, क्या इस वाक्य में मैं कोई कार्य कर रही हूँ? हाँ या ना? क्या इस सेंटेंस में कोई कार्य हो रहा है? नहीं, बट वर्ब यहाँ पर भी है। वर्ब है यहाँ पर एम, जो आपको क्या बता रही है कि मैं क्या हूँ। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है वो वर्ब्स कहलाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? एक और सेंटेंस देखते हैं। दिस मशीन कट्स पेपर, ये मशीन पेपर को कट करने का काम करती है। बताइए इसमें एक्शन क्या हो रहा है? वेरी गुड, गुड इवनिंग बेटा जी, सब लोगों का बहुत सारा स्वागत है। यहाँ पे काम हो रहा है कट करने का। कट क्या है? एक्शन है कि स्टेट है? कट क्या है? कट इज एन एक्शन, एक्शन है। अगर बेटा जी मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि दिस मशीन इज वेरी ब्यूटीफुल, देखने में बड़ी सुंदर है यार, बड़ी प्यारी सी बनाई है मशीन को, क्या अब हमारे वाक्य में कोई काम हो रहा है? नहीं, अब आपको उसकी सुंदरता होने के बारे में बताया जा रहा है, ये हो गया स्टेट। ये हाँ जी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। बट यहाँ इसने हमें क्या बताया कि मशीन कैसी है? मशीन अच्छी है, बुरी है, सुंदर है, बेकार है, प्रोडक्टिव नहीं है, ये सब हो गए क्या हमारे हमारे ये सब क्या हो गए? स्टेट हो गए, हेल्पिंग वर्ब हो गए, है ना। हाँ तो मुकेश सो जाइए ना बेटा, लैपटॉप या मोबाइल बंद करिए और सो जाइए, आप भी मजे कीजिए, हमें भी मजे करने दीजिए, है ना। बाय, चलिए आ जाइए, क्योंकि हम बड़े प्रसन्न होंगे अगर सोतुडू बच्चे हमारे आसपास नहीं होंगे, तो माहौल बड़ा पॉजिटिव रहेगा, है ना। हाँ दोबारा सुनिएगा शिवाशीष, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, अगर एक सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा है तो वो क्या हो गया? वो हो गया हमारा एक्शन। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट के बारे में आपने बताया तो वो हो गया हमारा स्टेट। स्टेट मतलब अवस्था और एक्शन मतलब कोई भी कार्य। बोलो आप समझ में आई है बात? अच्छा चलो अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जल्दी से, है ना। अभी कुछ नहीं, बस शिवानी मैंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स में आप लोग जल्दी जल्दी मुझे बताएंगे कि वो सब्जेक्ट है कि एक्शन है, ठीक है। ओके तो पहला सेंटेंस है हमारा, माई सिस्टर इज टॉल। आप ए और एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। माई सिस्टर इज टॉल, एक्शन और स्टेट, ए फॉर एक्शन, एस फॉर स्टेट। यस दिस सेंटेंस शोज स्टेट। सेकेंड सेंटेंस, दिस इज अ ग्रेट, दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, व्हाट इज इट? दिस इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। अगेन यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है तो इट इज अ स्टेट, कोई एक्शन नहीं, इट इज अ स्टेट। मधु वर्क्स इन दिस बैंक, मधु वर्क्स
इन दिस बैंक। यहाँ पर मधु क्या कर रही है, काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक्शन हो गया, ये क्या हो गया, एक्शन हो गया। भाई अंडरलाइन नहीं करना, आपको वाक्य को समझना है अमित। ओके, अगला सेंटेंस है हमारा, वेट रुकिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस इज, अच्छा ठीक है, चैट प्राइवेट कर देते हैं, ठीक है अभी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द रॉबर्स वर वेरी क्लेवर। व्हाट इज दिस, एक्शन और स्टेट? 99% आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आयुष भाई, एक्शन क्या हुआ वाक्य में? जो लुटेरे थे वो बड़े चालाक थे, तो क्या आपने उनके किसी भी कार्य के बारे में कुछ बताया? नहीं, आपने उनके बारे में बताया, तो आपने उनकी अवस्था बताई। और अगर सेंटेंस है द रॉबर्स लूटेड द बैंक, तो अब क्या है, रॉबर्स ने वो बैंक लूट लिया। यहाँ पे रॉबर्स कर रहे हैं क्या, एक्शन। ये हुआ हमारा एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब हमने दो तरीके की चीजें करी है, ठीक है। और गगन है स्पेक्टिकल्स, उसमें क्लॉज दे रखा था कि स्पेक्ट्स पहनने हैं करो, क्योंकि वाक्य को पढ़ के समझिए बेटा। जब रॉबर्स बैंक को लूट रहे हैं, LWT आएगा, तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब रॉबर्स क्लेवर हैं, तो आप उनके कुछ होने के बारे में बता रहे हो, तो दोनों में फर्क है। हेलो पवन, ठीक है, मैं एक बार इसे चेक कर लूंगी। गगन, दो होता है हमेशा, ऑप्शन दिया जाता है चेंजेस का, बट आई थिंक अभी नहीं होगा वो ऑप्शन आई थिंक जा चुका होगा मेरे ख्याल से। तो ओहो, तो फिर भी मैं एक बार देख लूंगी, ठीक है, क्लास के बाद कल मैं पक्का से बता दूंगी आपको। ओके, एक बार मैं बात कर लूंगी, हायर मैनेजमेंट को पता होगा इस बारे में जरूर, क्योंकि काफी सारे लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। बट आगे से हमेशा सारे क्लॉजेस पढ़ लिया करो, ठीक है, जरूर ध्यान से, उसके बाद फॉर्म भरा करो सभी लोग, ठीक है। जा चुका है ऑप्शन, बच्चों ने बताया ऑप्शन जा चुका है, वो कोई बात नहीं, चलो अभी CHSL वाला देना है ना, और आगे से हमेशा बी वेरी वेरी केयरफुल। फोटोज की वजह से रिजेक्ट होते हैं हमेशा, सबसे ज्यादा 90% रिजेक्शन फोटोज पे ही होता है। चलिए कोई बात नहीं, अगले पे आइए। लेट्स टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ द वर्ब्स। वर्ब के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होती है मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, हिंदी में से मुख्य क्रिया बोलते हैं, ठीक है, आ जाएंगे शिवानी। दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को आप लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हो, जिसका मतलब हिंदी में होता है सहायक क्रिया, ठीक है। मेन वर्ब दो टाइप की होती हैं, एक फाइनाइट और एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और हेल्पिंग वर्ब के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और मॉडल। इन सबको डिटेल में अलग अलग समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होता है? तो जैसा कि मेन वर्ब की हिंदी मुख्य क्रिया है, मुख्य का मतलब है मेन काम, तो इसमें हमारे सारे एक्शन वाले वर्ड्स जाएंगे, है ना भाई। कौन से वर्ड्स जाएंगे हमारे? एक्शन वाले वर्ड्स। एक्शन वाले वर्ड्स बोलो जरा छेती छेती, 7-8 वर्ड्स बोल दो क्विकली, ठीक है। डू, प्ले, अर्ली 10 लिख रही हूँ मैं, जो सबसे पहले 10 वर्ड आ रहे लिख रही हूँ। ईट, स्लीप, लर्न, टॉक, बाकी हो गए आप लोगों ने जो दिए हैं। रीड, क्या बात है, बड़े पढ़े लिखे वाले वर्ड बोल रहे हो हैं। जंप, जंप ऊपर लिख देती हूँ। वेरी वेल डन जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुए, तो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो कम भी लिख देती हूँ, बहुत ज्यादा कम आ रहा है, सबसे ज्यादा बच्चों ने कम 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 लिखा है। आ जाइए, अब बात करते हैं एक्शन के बारे में। तो आप सभी को पता है, अभी कुछ नहीं किया सनी हमने, बस मैंने बोला है कि मेन वर्ब का मतलब एक्शन होता है। मेन वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। और डियर ऑल, एक्शन के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी वर्ब जो एक्शन को शो कर रही है, वो मेन वर्ब है। और मेन वर्ब की क्या होते हैं? मेन वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं टोटल? 5 फॉर्म्स। ये 5 फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म्स। फोर्थ फॉर्म मतलब उसमें ING लगना, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मतलब उसमें S या ES लगना, ठीक है। ये हमारी वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है जी। क्लियर है हम सभी लोग यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ग्रेट। जैसे जंप है, जंप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? जंप हो जाएगी। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? जंप हो जाएगी। जेरंड ING फॉर्म ही होती है, जंपिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी? जंप्स हो जाएगी, जंप्स, राइट। सिमिलरली प्ले की डू की क्या हो जाएगी? डू, डिड, डन, डूइंग, डज, डज। इसका प्लेड हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, प्लेड प्लेड सेम। यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लेइंग, यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्लेस, राइट। हाँ करेक्ट गगन, राइट। बता रहे हो शिवाशीष, वही पढ़ रहे बेटा हम लोग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म इज एस या ES। ईट की सेकंड फॉर्म क्या बनती है भाई? एट बनती है। थर्ड फॉर्म क्या बनती है? ईटन बनती है। ईटिंग आ जाएगा और ईट्स आ जाएगा, ठीक है। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या बनती है? स्लीप्ड। स्लीप बनती है, स्लीप्ड नहीं, स्लेप्ट बनती है। क्या बनती है? स्लेप्ट। ये भी स्लेप्ट बनती है, ये स्लीपिंग होगा, और ये होगा अपना स्लीप्स, राइट। ये क्या होगा? अपना स्लीप्स, ठीक है जी। लर्न की क्या बन जाएगी? लर्नड, लर्नड, लर्न भी होती है, ED भी लगता है, बट लर्न इज द लाइक जो अभी यूज किया जाता है ना। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? लर्निंग आ जाएगा, और ये हो जाएगा जी हमारा लर्न। टॉक की क्या बनेगी? टॉक्ड, टेल नहीं है, टोल्ड तो टेल की बनेगी ना बच्चे, टेल का बनेगा ना टोल्ड तो, बट ये तो टॉक है, टॉक का क्या बनेगा? टॉक्ड बनेगा, टॉक्ड।
टॉकिंग एंड टॉक्स, ये आपको पता है। अच्छा रीड की क्या बनती है? रीड की सेकंड फॉर्म इज रेड, स्पेलिंग इज द सेम, जस्ट द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट। रेड, रीडिंग एंड रीड्स। कम, केम, कम। हाँ, कौन सी कहाँ पे यूज करते हैं उसके लिए हम लोग टेंसेस पढ़ते हैं, है ना, वो हम लोग टेंसेस में पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जो थोड़ी सी अलग हैं, जैसे राइज है, राइज है ना, जैसे राइज है, राइज फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म क्या होती है भाई राइज की? रोज। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइजन। क्या होती है? राइजन, है ना। अच्छा रेज की फॉर्म्स क्या होती है? रेज नहीं, इनके नेम्स कुछ नहीं आसानी, फॉर्म्स हैं। रोहित 20 मिनट का छूट गया भाई। रेज्ड और रेज्ड, हाँ बिल्कुल देखना होगा कानून। चलिए आप मुझे बताइए फॉल की फॉर्म्स क्या है? फॉल की नहीं बेटा, राइज्ड कोई वर्ड नहीं होता बच्चे। फेल और फॉलन, गुड। फ्लाई की वर्ब्स बताइए, फ्लाई की क्या होंगी? फ्लाई, फ्लाई के फॉर्म्स क्या बनेंगे भाई? फ्लाई, वाह बहुत बढ़िया, हम भी फ्लाई हो जाएं, है ना। फ्लाई की नो, फ्लू, फ्लाइट नहीं होता है कुछ, फ्लू होगा, फ्लू। और थर्ड फॉर्म क्या होगी फ्लाई की? थर्ड फॉर्म इज पक्षी उड़ चुके हैं, द बर्ड्स हैव फ्लॉन। क्या होगी? फ्लॉन, है ना। होगी ना रिकेश, वो तो सबकी होगी भाई। फोर्थ में आईएनजी लगा दो सबके में जोड़ के फर्स्ट फॉर्म में, और एसईआईएस लगा दो, वो तो सभी की होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है रिकेश, हर एक वर्ब की हर एक फॉर्म होगी, ठीक है। मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो ऑब्वियस है, आप लोग समझ गए होंगे, पर नहीं, जहां मैं समझू कि ये तो तुम्हें पता होगा, वो तो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता होगा, वो तो तुम्हें लिख के देना पड़ेगा मुझे, है ना। अच्छा अब आप मुझे बताओ फ्लो की फॉर्म्स क्या होंगे बेटा, ये बताओ। फ्लो की वर्ब की फॉर्म्स क्या बननी चाहिए? हाँ जी, फ्लो की क्या बनेगी? फ्लो, बहना नहीं पता। फ्लू, अगर फ्लू इसकी हो जाएगी तो फिर फ्लाई की क्या बनेगी, है ना, ये तो लोचा हो गया। फ्लॉन, बेटा अगर फ्लॉन हो गई तो ये भी तो फ्लॉन है। हाँ वेरी गुड रोहित। फ्लोड बनेगी, मिनल, मिनल वेरी गुड, आर्यन वेरी गुड। फ्लोड, अंकित गुड, दिव्या वेरी गुड। फ्लोड, अगर पानी बहुत बह गया तो लाइक वाटर फ्लोड टू मच, ये बनेगी, ठीक है। ओके जी, कोई बात नहीं, नो वरीज, ठीक है। चलिए वेरी नाइस। इसके अलावा जैसे और कुछ सोचते हैं, कोई और ऐसा वर्ड हमारा। मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। चलो बताओ स्वीप की क्या बनेगी? स्वीप की क्या बननी चाहिए? स्वीप, स्वेप्ट, क्या बनेगा? स्वेप्ट बनेगा, है ना। आप मुझे बताइए, फेल तो पता है, फिक्स तो पता है, फ्लो भी पता है, इसके अलावा क्या पूछूं मैं आपसे? अच्छा बताओ फोरसेक की क्या बनेगी? फोरसेक बताओ, इट इज अ डिफरेंट वर्ड। फोरसेक की क्या बनेगी? वेरी गुड, फोरसुक। 3 लोगों ने बताया है, वेरी गुड जी। फोरसुक बस एक नहीं बताया, बस सुनील ने। इट्स फोरसुक, क्या होता है ये? फोरसुक होता है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? फोरसेकन, क्या होती है? एक तो एक मिनट बेटा, क्या होती है? फोरसेकन, फोरसुक, फोरसेकन, क्या हो जाएगा? फोरसुक और फोरसेकन। हम बोलते हैं ना, मतलब फॉर गॉड सेक, है ना। फॉर गॉड सेक मतलब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे फोरसेक को? लाइक इस पर्टिकुलर चीज के लिए, है ना। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, मतलब इसे रिगार्ड्स वाली फॉर्म में लेके जाते हैं, ठीक है। इट्स लाइक रिगार्ड वाली फॉर्म में लेके जाना। मैं एग्जांपल बताती हूँ, आप लोग सोच में क्या होना चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि मतलब हाँ लीव करना हो जाएगा, बिल्कुल लीव हो जाएगा। जैसे उसने मतलब उसने अपना जो थ्रोन था वो फोर्स कर दिया, तो मतलब उसने वो छोड़ दिया, है ना, तो छोड़ दिया बन जाएगा, है ना। फॉर गॉड सेक मतलब ईश्वर के लिए प्लीज मत बोलो ऐसा, इट इज लाइक फॉर सेक, लाइक फॉर द सेक ऑफ दिस, है ना, फॉर द सेक ऑफ दैट। इन सबका रूल भी होता है क्या? नहीं देखो, सबका रूल नहीं होता है पवन, कुछ वर्ड थोड़े से स्ट्रेंज होते हैं ना, कुछ वर्ड थोड़े से स्ट्रेंज होते हैं। क्राइड नहीं होगा इसका, अगर सिमिलर पूछोगे तो अबेंडन हो जाएगा ना, अबेंडन लाइक छोड़ दिया आपने, गिव अप कर दिया, तो गिव अप होना चाहिए ना, क्राई थोड़ी होगा, ठीक है, इसलिए गिव अप कर देना। हाँ बट एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा उज्जवल, ठीक है, एपोस्ट्रोफी हटा दो वहां से, बाकी सब सही। चलिए और कुछ याद करती हूँ मैं, कोई और डिफरेंट सा वर्ड जैसे आप लोग मुझे बताएंगे। अच्छा बताइए ड्राइव की क्या बनती है? ड्राइव की फॉर्म्स क्या बनती है? ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्राइव बताओ, काफी बार आता है। और वियर बताओ, वियर, हाँ बिल्कुल सही, ड्राइव की होती है ड्रोव, और थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, है ना। और वियर की क्या बनती है? वोर, और थर्ड फॉर्म बनती है वॉर्न, वॉर्न, है ना, राइट, ग्रेट। अच्छा बताओ थ्रो का क्या बनेगा? थ्रो का, थ्रो की क्या बनती है? थ्रू, और थर्ड फॉर्म क्या बनती है? थ्रो, ये सबको पता है, गुड, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ तक हम सब लोग क्लियर है ना, ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कुछ जनरल बातों के बारे में, ठीक है, जिनमें आप लोगों को काफी ज्यादा डाउट हो जाता है कि हम, जैसे सबसे बड़ा डाउट क्या पूछा है कनू आपने? बेटा मेरे पास कोई सवाल नहीं आया, सब बच्चों के बस आंसर्स ही आ रहे हैं, और तो कोई सवाल नहीं आया।
हाँ जी राकेश, ये याद करनी क्या पड़ेगी, आपको ऑलरेडी याद हो जाएंगी, कुछ चीजें आपको अपने आप हैबिट में आ जाती है, ये ऐसी हैं। अच्छा एक बात समझो, देखो सबसे पहले जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, मतलब किसी भी वर्ब की जो सबसे बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, ठीक है। वो क्या होती है, हमेशा प्लूरल होती है। सब कुछ याद करना पड़ेगा कानून। बैक स्लाइड गिरी जयपाल। ओरली समझते हैं तो हमारी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है इट इज ऑलवेज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते, राइट। यार आप लोग ये मत पूछा करो किस टॉपिक में कितना पढ़ो, बेटा सब कुछ पढ़ना पड़ेगा यार, सब कुछ आएगा पेपर में, कुछ भी आ सकता है पेपर में, कुछ भी आ सकता है, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा सारे वर्ड्स पे ट्रिक नहीं लगती है, और ना सारे वर्ड्स को आपको ऐसे याद करने हैं। आप इन्हें बचपन से ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हो, आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता है, जो एक आधा डिफरेंट लगे बस आपको वो याद करना है। ड्राइव से सुना। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जैसे ही एस या ईएस लगता है ना, तो वो सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है, वो हमेशा सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करती हूँ गो के बारे में, तो गो तो एक प्लूरल वर्ब है, बट जो गोज है वो एक सिंगुलर वर्ब है। अगर मुझे बोलना है राम जाता है, तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं बोलूंगी राम गोज। और अगर मैं बोलूँ हम जाते हैं, तो मैं बोलूंगी वी गो, ठीक है। मैं आपको बोलूँ उज्जवल, अगर हम लोग ड्राइव करते हैं तो वी ड्राइव। ये तो मैंने कहाँ लिखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो सिंगुलर होगी, मैंने कहाँ लिखा उज्जवल ये बात, वी ड्राइव। और अगर मैं बोलूँ कि राम ड्राइव करता है, तो राम ड्राइव्स, राम ड्राइव्स माई कार। राम मेरी गाड़ी चलाता है, राम ड्राइव्स माई कार। मैं गाड़ी चलाती हूँ तो आई ड्राइव माई कार, या वी ड्राइव आर कार। ये बात समझ में आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसे आप कभी भी सिंगुलर के साथ में नहीं लगाएंगे, नेवर एवर, ठीक है। क्लियर। अब अगर मेरे पापा मुझे प्यार करते हैं तो आप क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि माई फादर, क्या बोलोगे, लव बोलोगे, लव्स बोलोगे, क्या बोलोगे, माई फादर लव्स मी। क्यों बोलते हो लव्स, लव क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि पापा कितने हैं, पापा तो एक है, सिंगुलर है, तो क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगी, है ना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि हम बच्चे अगर अपने पापा को प्यार करते हैं, तो वी, आप क्या लगाओगे, वी लव। अब बहुत सारे हो गए ना, देखो यहाँ पे प्रिया, अगर हम हैं और हम बच्चे, लाइक हम दो बच्चे हैं और हम अपने पापा को प्यार करते हैं, तो वी लव आवर फादर, ठीक है। और किसी के ढेर सारे पापा हैं तो वहां भी लगा देना, और क्या। लव मीन्स ओनली प्यार, नॉट ज्यादा प्यार ना कम प्यार। इतने फालतू सवाल पूछोगे तो अपना मुंह लेके भी तो दो चार लगा के तब भेज दूंगी मैं। बहुत सारे फादर्स हो जाए तो क्या करें, अपने मुंह पे मार लो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है। बेटा आईएनजी का यूज होता है जब कॉन्टिन्यूअस, वो हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, ठीक है, कि आईएनजी कहाँ लगेगा, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, उसे हम लोग टेंस में करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए ये वाली बात जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस में फर्क क्या होता है। आईएनजी तो कॉन्टिन्यूअस में ही आती है। नॉट का यूज किया भाई, अभी नहीं, अभी मत पढ़ो उसको, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अभी, ठीक है। नॉट का यूज होता है नेगेटिव स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अच्छा आयुष, उससे पहले हेल्पिंग को पढ़ेंगे फिर बताऊंगी नॉट वाला, ठीक है। टेंस के रूल को आपको याद ही रखना है, मैं पढ़ाऊंगी वो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। राइट। अब ये तो मैंने आपसे बात करी मेन वर्ब के बारे में, अभी हमने किस बारे में बात करी है, मेन वर्ब के बारे में, किसके बारे में, मेन वर्ब के बारे में। ये मैंने आपको मेन वर्ब का बेस बताया है अभी, ठीक है। अब पीछे चलिए वापस से, यहाँ आ जाइए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मेन वर्ब के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक फाइनाइट वर्ब और दूसरी क्या लिखी है, नॉन फाइनाइट वर्ब, है ना। आधे चार्ट को फिर से बनाते हैं। और उन्होंने हमें बताया कि जी जो हमारी जो मेन वर्ब होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो बोल रहे हैं कुछ फाइनाइट करके, और एक क्या बोल रहे हैं, एक बोल रहे हैं नॉन फाइनाइट, ठीक है, नॉन फाइनाइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि फाइनाइट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, और दूसरी होती है इन ट्रांजिटिव। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा तो ये हमने प्रोनाउन के टॉपिक में थोड़ा सा पढ़ा था। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है, पहले समझिए कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या फर्क होता है ना। धीरज क्लास के बाद नोट करना, भी टेंशन ना लो, ठीक है, अभी समझ लो बस। हाँ वेरी गुड। देखो ध्यान से समझिएगा, फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं, ये वो क्रियाएं हैं जिनको सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से फर्क पड़ता है। कौन सी क्रियाएं हैं वो, जिनको सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से फर्क पड़ता है, वो कौन सी वर्ब्स होती हैं, वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। दीस आर द वर्ब्स व्हिच अफेक्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया, फादर है तो क्या लगाया आपने, लव्स लगाया, बट जब वी था तो आपने लव्स की जगह पे क्या कर दिया, आपने लव कर दिया, तो यहाँ वर्ब को फर्क पड़ रहा है ना। आप लोग लिख लो ना इस बात को भाई, आप लोग लिख लो इस बात को, है ना, जिनको सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से फर्क पड़े, है ना। सो फाइनाइट वर्ब्स कौन सी हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन सी वर्ब है, नंबर ऑफ मतलब मेरे भाई सिंगुलर एंड प्लूरल को ही नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 को ही तो नंबर बोलते हैं। चीज 1 है तो सिंगुलर है, 1 से ज्यादा है तो प्लूरल है ना। नॉन फाइनाइट कौन सी, इनकी उल्टी, उल्टी मतलब इनको नंबर ऑफ सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो वर्ब्स हैं जो सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से चेंज नहीं होंगी, आएंगे इन पे भी हम लोग, आज नहीं आएंगे,
ये एडवांस वर्ब का पोर्शन है, आज हम बेसिक को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है जी। तो आज हम लोग इस पोर्शन को निपटा रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये वो है जो सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से चेंज हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स हैं? ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं, इसको अगले पेज पर डिटेल में लिख लेते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो कैसी होती हैं, जो सकर्मक होती हैं। स का मतलब है विद और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद ऑब्जेक्ट। अगर आपके कोई भी ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपने किया और वो काम हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके ट्रांसफर होंगे, तो वो वर्ब्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। कौन सी वर्ब्स हैं वो हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब। अब आप मुझे ऐसे काम बताओ जिन कामों को अगर हम करें तो वो किसी पे ट्रांसफर होते हो। राइट द वे। नहीं बेटा, गो ऐसा काम नहीं है। आई एम गोइंग, तो मैंने तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बताया। यस, कॉल बिल्कुल ऐसा है। कॉल इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपने कॉल किया तो किसे किया? एक क्वेश्चन आना चाहिए, किसे या क्या। तो अगर आई कॉल्ड, तो मेरा यहाँ पे सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है। आई कॉल्ड यू, मैंने आपको कॉल किया। पढ़ना पढ़ाना बिल्कुल सही। अगर आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं किसे पढ़ाती हूँ? आपको। आई टीच यू। और बताओ आप लोग, ऐसे एक्शन बताओ जिनके लिए आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आलेख ऑर्डर, ही ऑर्डर, उसने आज्ञा दी या ऑर्डर दिया। किसे दिया? अपने सर्वेंट को दिया, हिज सर्वेंट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए। पढ़ना भी होगा। आई एम रीडिंग अ नोवेल, क्या पढ़ रहे हो? नोवेल पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। ब्रिंग भी होगा। शी ब्रिंग्स, वो लेकर आती है क्या? शी ब्रिंग्स क्या लाती है? फ्रूट्स, वो फ्रूट्स लेकर आती है। शी ब्रिंग्स फ्रूट्स। कंचन बेटा, सन कैसे हो जाएगा? सन इज नॉट अ वर्ब, सन इज अ नाउन। सिंगिंग हो जाएगा, क्या सिंग कर रहे हो? सॉन्ग। बोरो हो जाएगा, क्या बोरो किया, क्या ड्रिंक किया, क्या सेंड किया, क्या किल किया, क्या टेक किया। ये सब कैसी वर्ब्स हैं? ये सब हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। गुड, यहाँ तक क्लियर है हम सभी लोग? नहीं आयुष, डांस एक ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। जब आप डांस करते हो ना, तो आपका काम किसी भी चीज पर ट्रांसफर नहीं होता है जी, है ना, है ना। समझो इस बात को। हाँ जी पूनम, क्या सवाल है बेटा आपका? पूनम का क्वेश्चन चेक कर लेती हूँ ऊपर। पूनम का सवाल था वॉच। वॉच वॉच बोला था यार आपने, किल्ड और वॉच वर्ड बोले थे आपने। ठीक है बेटा, ठीक है। नहीं मतलब क्या पूछा, क्या कि वो होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। आप क्या वॉच कर रहे हो और आप किससे मार रहे हो, तो सवाल का जवाब है वहां पे, है ना। चलो ओके जी, अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव के बारे में। रिक्वेस्ट बिल्कुल होगा। आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो? अगर आपने रिक्वेस्ट किया है, हमेशा किसी से किया होगा, तो ये काम हमेशा ऑब्जेक्ट पे जाएगा, ठीक है। अगले पे आइए, लेट्स टॉक अबाउट इंट्रांजिटिव वर्ब्स। सो ये कौन सी वर्ब है? ये वो वर्ब है जिनको ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं होती हैं। मतलब ये वो वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट पर ट्रांजिटिव नहीं होती हैं, अर्थात अकर्मक बोले तो विदाउट ऑब्जेक्ट। अकर्मक, अ मतलब अनुपस्थिति, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, तो ये है अकर्मक क्रियाएं जो काम किसी ऑब्जेक्ट पे जाके ट्रांसफर नहीं होता है। वो कैसी वर्ब्स होती है? वो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, ठीक है। बताइए एग्जाम्पल बोलिए सभी लोग। हाय आरती जी। जैसे कि डांस, वेरी गुड, खूब डांस करो, किसी पे कुछ नहीं जा रहा। जैसे कि किसी भी जगह पर पहुंचना, रीच, किसी पे काम नहीं गया। स्विमिंग करना, किसी पे काम नहीं जा रहा। दौड़ना, क्या बात है यार, आप लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस। ईट नहीं जाएगा बेटा, किसी ने ईट बोला है, अभी ईट नहीं जाएगा। ईट इज आपको कुछ चाहिए खाने के लिए। आपने क्या खाया बेटा? क्या खाया, सवाल आएगा ना। वीप इज करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। क्राई इज करेक्ट। बाथ इज एब्सोल्युटली राइट। बेद जाएगा क्योंकि वर्ब इज बेद, है ना। आई एम बेदिंग या आई एम टेकिंग अ बाथ। बीट नहीं जाएगा बेटा, अगर आपने बीट किया है तो किसको किसको कूटा है? आप बोलो मैंने तुझे कूट दिया, सवाल ही किसे 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 कूट दिया भाई। हंग्री इज नॉट अ वर्ब आर्यन। भूख लग रही है ना, बहुत जोर से खा लो कुछ। हंग्री, कैमरा, बेटा मुंह लेकर आओ जरा अपना। ये हंग्री और कैमरा वाले मुंह यहाँ लेकर आओ जरा। कैमरा कोई वर्ब होती है? आज मैंने कैमरा किया, क्या किया? कैमरा किया। कैमरा इज अ नाउन। स्लीप होगा ना, बिल्कुल होगा, स्लीप लिखा तो है बड़ा बड़ा। थिंक इज राइट। फोटो, अरे भाई तुम बहुत ज्यादा नलायक हो रखे हो। फोटो, कैमरा। रीच ट्रांजिटिव नहीं हो सकता प्रांशु। रीच जो है वो कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं जाएगा। लाफ होगा, गो बिल्कुल होगा, फ्लाई भी होगा, वॉक होगा, मूव होगा, कट नहीं होगा। कट क्या क्या कट कर रहे हो? सवाल नहीं है आपके पास यहाँ पे, क्या कट कर रहे हो? अगर वो कानपुर पहुंच गया तो क्या उसने कानपुर पे कोई काम कर दिया? क्या कानपुर को कोई फर्क पड़े? कानपुर थोड़ा बहुत हिल गया क्या? नहीं ना।
तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। आपने काम किया बट कोई, प्रिया आई एम थिंकिंग, मैं यहाँ बैठी बैठी सोच रही हूँ, तो क्या मेरा काम किसी पे जा रहा है? तो यार कार्तिक गलत है ना ये बात। तो रीड नहीं होगा, रीड करने के लिए आपको हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या रीड कर रहे हैं? रीड करने के लिए यू नीड कंटेंट, यू आर रीडिंग अ बुक, यू आर रीडिंग अ मैसेज, यू आर रीडिंग अ टेक्स्ट। हाँ, तो किसने बोला कि फॉर्म नहीं होती? इसका फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है उज्जवल। ये भी मेन वर्ब है, वो भी मेन वर्ब है, और सबकी फॉर्म्स होती हैं। मैं बैठा हूँ, सिट, सिट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, सिट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, स्टैंड इज इंट्रांजिटिव, वॉक इज इंट्रांजिटिव। ऐसे वर्ड्स जो किसी, ऐसे काम जो किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं होते हैं, उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ठीक है, रन बिल्कुल सही है, रन आएगा इसमें, वेट भी आएगा, यस। अब कुछ, हाँ अंकित आ रहे हैं। अब कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जो दोनों हो जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जो दोनों हो जाती है। दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है जो कभी कभी ट्रांजिटिव है तो कभी कभी इंट्रांजिटिव है। अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो आपका काम कुर्सी पे नहीं जा रहा है, अगर आप कुर्सी को तोड़ रहे हो तो कुर्सी पे काम जा रहा है। सिटिंग इज इंट्रांजिटिव, ब्रेकिंग इज ट्रांजिटिव। जैसे कि फ्लाई, अगर पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो काम किसी पे नहीं जा रहा, अभी कैसी वर्ब हो गई है? इंट्रांजिटिव हो गई। लेकिन अगर आई एम फ्लाइंग अ काइट, मैं एक पतंग उड़ा रहा हूं, तो कैसी हो गई? अब ट्रांजिटिव हो गई। आई एम फ्लाइंग अ काइट, अब कैसी हो जाएगी भाई? अभी हमारी वर्ब हो गई यहाँ पे ट्रांजिटिव। ठीक है जय, अभी मैं वो पढ़ा रही हूँ क्या आपको? नहीं ना, तो क्यों पूछ रहे हैं फिर आप ऐसा सवाल जो बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है फिलहाल के टेक्स्ट से? पेशेंस रखिए। सेकेंड इज प्लेइंग, बेबी खेल रहा है, द बेबी इज प्लेइंग, द बेबी इज, सेंटेंस से पता चलेगा बिल्कुल। द बेबी इज प्लेइंग, क्या बच्चा किसी के ऊपर कोई काम ट्रांसफर कर रहा है? नहीं कर रहा है ना? बट अगर वी आर प्लेइंग हॉकी, अब हम काम किस पे कर रहे हैं? हॉकी पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट है ना? व्हेन यू आर प्लेइंग व्हाट, दैट इज द पॉइंट। राइट। नहीं नहीं नहीं, अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे, अभी कुछ नहीं पढ़ाया, इतना ही पढ़ाया है। राइट, ये पॉइंट क्लियर है? ऑब्जेक्ट से पता चलेगा बिल्कुल। ऐसा सब में नहीं है बेटा, कुछ ही में, जैसे इनमें है, बाकी सब में नहीं है ऐसा। ठीक है, हाँ जी। द बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉयज, तो भी वो काम किसी पे कर नहीं रहा है गगन, है ना? अभी भी उसका काम किसी पे नहीं जा रहा है। राम डाइड बाय मी नहीं होता है अमित, राम इज किल्ड बाय मी होता है, दोनों में फर्क है। राम डाइड, राम मर गया, राम मेरे द्वारा मर नहीं गया, राम मेरे द्वारा मार दिया गया। मरने और मारने में फर्क होता है। गिरना, गिराना, उठना, उठाना, टूटना, तोड़ना, डिफरेंट चीजें हैं ये। रोना इज ऑलवेज इंट्रांजिटिव, ठीक है, वो फिर रुलाना होता है। मैंने उसे रुलाया, आई मेड हिम क्राई। मैं रोई, आई क्राइड। या शिखा, राइट, मैं बोर हो गई, आई गॉट बोर्ड। उसने मुझे बोर कर दिया, ही बोर्ड मी। ये दोनों पॉसिबल है ना? राइट, परफेक्ट एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आप लोगों ने लिखे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा, हाँ, मेड मीन्स रुलाना होता है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है अंकित, तो ये हुआ हमारा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला काम, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पे चलते हैं फिर से। तो जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ये हमने यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है, फाइनाइट तक। हाँ करेक्ट है, बिल्कुल सही है उज्जवल, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा है। आगे आ जाते हैं, अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। दो इन्हें हम लोग कल पढ़ेंगे, मतलब अपने अगले वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो हैं जिन पे सब्जेक्ट के घटने बढ़ने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फाइनाइट मतलब सब्जेक्ट की संख्या से फर्क पड़ता है, ये वो हैं जिन पे सब्जेक्ट की संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तीन कैटेगरीज हैं, इन्फिनेटिव, जेरन्स एंड पार्टिसिपल्स। इन्फिनेटिव के दो पार्ट होते हैं, फुल इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव। जेरन का कोई पार्ट नहीं होता। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्ट है हमारे एडवांस वर्ब का, तो हम लोग इसे एडवांस वर्ब में ही पढ़ते हैं। राइट, अब हम लोग सीधे आ जाते हैं ऑक्सिलरी वर्ब में। कुछ ऑक्सिलरी का पोर्शन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कुछ पोर्शन हम इसका टेंस में कवर करेंगे। ठीक है, कुछ अभी करें, कुछ हम लोग इसका टेंस के टॉपिक में कवर करेंगे। ट्रांजिटिव, शॉर्ट में ट्रांजिटिव वो वर्ब्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो जाती हैं। अच्छा रुको, अभी पहले अगला शुरू करने के पहले पुरानी चीजों को खत्म करते हैं। ठीक है, डाउट्स पूछो, चलो डाउट्स पूछो, चैट ऑन कर दिया, आप लोग आपस में बता सकते हो, जितना भी पढ़ा है इसमें से पूछो क्विकली, फिर अपना नया नए सिरे से शुरू करेंगे ना। नहीं, क्वेश्चन मैं भी नहीं पूछ सकती भाई, टॉपिक तो काफी रह गया यार, अभी अभी नहीं पूछनी कोई भी क्वेश्चन। क्वेश्चंस कर पाएंगे कल, एडवांस वाला कल होगा, क्योंकि है ना, टॉपिक को डिवाइड करें, टॉपिक महा 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 महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब सबको क्लियर हो गया, मैं नहीं खेल रही यार ऐसे ना। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट का काम ट्रांसफर होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल प्रांशु, दैट इज द राइट वे कि हम व्हाट करके पता कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल शुरू से समझाया, दैट्स ट्रू। हाँ रितिका, मैंने ये वाला कवर किया है। व्हाट इज जेरन, अभी मत पूछो, जो नहीं पढ़ाया उसमें से मत पूछो कोई भी यार, उसमें से पूछो जो नहीं पढ़ाया है। राइट एंड रीड आर ट्रांजिटिव वर्ब, राइट, राइट मैं क्या लिख रही हूँ, यस आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ पोएम, राइटिंग अ स्टोरी, एंड रीड भी रीडिंग अ पोएम, रीडिंग अ लेटर, रीडिंग अ स्टोरी, करेक्ट।
आई परचेज अ बुक, ट्रांजिटिव वर्ब, एब्सोल्युटली ट्रांजिटिव वर्ब। आपने परचेज किया तो क्या परचेज किया, है ना? नरेशन को करने के लिए कानू आपको सारे रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। नरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम लोग सबसे लास्ट में करते हैं, ग्रामर के लास्ट में। ग्रामर का लास्ट टॉपिक है नरेशन। उसके लिए आपको प्रोनाउन अच्छे से पता होने चाहिए, टेंस अच्छे से पता होने चाहिए। सब्जेक्ट होम क्वेश्चन करके भी पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं शुभेंदु, बिल्कुल। इमोशन, भाई सुभाशीष एक चीज ध्यान रखो, सुभाशीष ने सब लोग ध्यान रखो। वर्ब क्या है? वर्ब मेरे भाई एक्शन है। वर्ब क्या है? एक्शन है। अगर आपके पास में कभी भी कोई वर्ड है जिसके बाद में TION आ रहा है, MENT आ रहा है, SES आ रहा है, SIS आ रहा है, OR ER या NESS आ रहा है, ये वर्ड्स हमेशा नाउन होते हैं। क्या होते हैं? ये हमेशा नाउन होते हैं। इमोशन, ग्रेजुएशन, नेशन, ये सब नाउन्स हैं। एम्प्लॉयमेंट, गारमेंट, क्राइसिस, बेसिस, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, OR वाला जैसे आर्कर हो गया, पेंटर हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, वीकनेस, क्रेजीनेस, ऑनेस्टी, फॉर्मेलिटी, एबिलिटी, ऑल दीज वर्ड्स आर नाउन ऑलवेज। मोशन भी, टेंशन भी नाउन है, SION भी नाउन है हमेशा, ठीक है, ENCE भी नाउन है हमेशा। ओके, तो वर्ब के रूल्स को ग्रामर में नहीं घुसेड़ना है हमें, ठीक है। इंट्रांजिटिव फिर से बता देते हैं लक्ष्मी। इंट्रांजिटिव वो है जहां पे एक सब्जेक्ट काम तो कर रहा है बट वो काम उसका किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अच्छा, परमिशन नाउन होता है, बिल्कुल बेटा। हैप्पी, सैड, क्रेजी, मतलब क्या सवाल है? मैं समझी नहीं शबाशीष, मतलब इस पे क्या देखना है हम लोगों को? ये तो कार्तिक तुम ऐसे हिंदी फॉन्ट में क्यों लिखते हो भाई? चलिए, तो सारे डाउट यहाँ तक आई थिंक खत्म हो चुके हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक है। भाई मेरे को सवाल नहीं समझ में आ रहा आपका, मतलब एक तो पहली बात तो यार इमोशनल की स्पेलिंग सही लिखो तुम। इमोशनल में ई आता है, आई नहीं आता है। इमोशनल वर्क क्या होगा, मतलब कैसे? जैसे उसने मुझे दुखी कर दिया ऐसे करके, जैसे तुमने मुझे दुखी कर दिया, अगर ये सेंटेंस है तो ये क्या होगा? ओके, सो जैसे यू मेड मी अनहैप्पी, है ना? या जैसे आई नो, इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ओके। आई एम अनोइंग यू, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, सो आई एम अनोइंग यू। तो हमारा उससे मतलब नहीं है, हमारा मतलब ये है कि हमारा काम किसी पर जा रहा है, अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो ट्रांसफर है, तो वहाँ पे हमें उस वर्ब के बारे में सोचना पड़ेगा पर्टिकुलरली, है ना। और अगर ऐसे है कि वो बड़ी जोर से रोया, वो तो इंट्रांसिटिव, वहां पर उसने वही काम नहीं किया। आई एम अ बैड बॉय में तो मेरे भाई वर्ब ही नहीं है, मेन वर्ब है कहाँ यहाँ? सारे वर्ब नाउन हो सकते हैं, ये क्या बात हुई? मतलब है, मतलब सारी सब्जियां फल हो सकती है क्या? ऐसी वाली बात मतलब? मैं नहीं खेल रही, आई एम आउट गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खत्म, खत्म सब। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट पे आते हैं। गगन दैट वाज लाइक लोल। चलिए आ जाइए, हेल्पिंग वर्ब को शुरू करते हैं, ठीक है। इनसे अगर बोल दो ना कि डाउट्स पूछ लो तो इतना दिमाग चढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। आ जाओ। देखो सब अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, अपनी अपनी, है ना। जो नाउन है वो नाउन है, जो वर्ब है वो वर्ब है, सबका अपना अपना काम है भाई, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलो आप सब बड़े हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं यार। आइए, लेट्स टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स नाउ, ठीक है। पेज ऐड कर लिया हमने। सबसे पहले समझिए हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात होती है। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग इसको? सहायक क्रिया, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है, ठीक है। एक तो इसके 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट्स में से पहला है ऑर्डिनरी, जिसे अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और दूसरा इसका पार्ट होता है मॉडल वर्ब्स, ठीक है। ऑर्डिनरी और मॉडल वर्ब्स। इसमें अगर हम लोग बात करें ऑर्डिनरी के बारे में, तो ऑर्डिनरी वर्ब्स के हमारे 3 तरीके की ऑर्डिनरी वर्ब्स होती हैं। टू बी, टू डू और टू हैव। ये वो वर्ब्स हैं जिनका यूज आप टेंस बनाने में करते हैं, सेंटेंस को स्ट्रक्चर करने के लिए आप इनका यूज करते हैं। बी का मतलब है होना, मैं एक लड़की हूँ, आप एक लड़के हैं, वो एक राजा है, वो लोग अमीर हैं। कौन सी वर्ड्स यूज करते हैं हम लोग? इस एम आर या वॉज वर्ड। और जब पैसिव में जाते हैं तो हम लोग बींग और बीन भी लगा लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे ये वर्ड्स आते हैं। टू डू में जाते हैं डू, डज और डिड, प्रेजेंट और पास्ट। और टू हैव में हमारे जाते हैं हैज, हैव और हैड, प्रेजेंट और पास्ट। ये सब ऑर्डिनरी, ठीक है। ऑर्डिनरी के भाई हमारे 3 टाइप हैं, टू बी, टू डू और टू हैव, ठीक है। अब एक बात समझ रहे हो आप, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना। तो ये अभी वो हैं जो सब्जेक्ट के घटने बढ़ने से चेंज हो जाती हैं, है ना। भाई टू क्यों लिखा है? क्योंकि ये इनके नाम है यार, इनके नाम है तो ऐसे एज इट इज लिखे जाएंगे ना, जो इनके नाम है, जो कैटेगरी से वैसे की वैसे लिखे जाएंगे, है ना। इनके नाम यही होते हैं। ऑर्डिनरी और मॉडल में फ़र्क ये होता है कि ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, ठीक है, इन पे फ़र्क पड़ता है। और ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज नहीं होते हैं, इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दीज़ आर लाइक नॉन फाइनाइट, ये कैसे हैं? बिल्कुल नॉन फाइनाइट के जैसे, जिन पे सब्जेक्ट के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब्स में कौन-कौन सी वर्ब्स आती हैं बताओ ज़रा एक बार?
ऑर्डिनरी प्राइमरी एक ही बात है बेटा, प्राइमरी या ऑर्डिनरी सेम थिंग। वेरी गुड, कुड वुड, हाय अभिषेक, कैन कुड मे मस्ट शुड विल शैल, वेरी गुड जी, वेल डन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। कैन कुड मे माइट वुड शुड विल शैल, ये वाली वर्ब्स हमारे क्या होती हैं, मॉडल वर्ब्स होती हैं। ऑर्डिनरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स, 3 पार्ट्स होते हैं बेटा, आपको याद करने पड़ेंगे, टू बी, टू डू और टू हैव, इनमें ये वर्ब्स आती हैं और इनका प्रयोग हम लोग टेंस में करते हैं, ठीक है। इन सबको एक बार देख लेते हैं। इनमें से देखो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है ना, वो स्टेट में भी काम आती हैं, लाइक आई एम अ गर्ल, और वो एक्शन में भी काम आती हैं, हेल्प करती है वहाँ पे, वो है ना, लाइक आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे एम का काम क्या है, सेंटेंस को सपोर्ट करने का, कि मैं पढ़ा रही हूँ, टेंस बताने का, है ना, कि ये प्रेजेंट में हो रहा है। अगर आई वॉज टीचिंग होता तो क्या होता, अब काम हमारा पास्ट में होता, है ना, राइट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें से हम लोगों को कुछ जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके मन में कभी भी डाउट है ना कि किसी वर्ब को हम कैसे पहचाने कि वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अंत में एस या ईएस लगा होता है, ठीक है। जैसे हेल्प या हेल्प्स में से कौन सिंगुलर थी, हेल्प्स थी। गो या गोज में से गोज, ऐसा ही हेल्पिंग वर्ब में भी होता है। इज एम आर में से सिंगुलर कौन है, इज। वॉज वर्ब में से कौन है, वॉज। डू या डज में से सिंगुलर कौन है, डज। हैज या हैव में से सिंगुलर कौन है, हैज। तो ये वर्ब्स हमारी सिंगुलर हैं। प्लूरल कौन सी है हमारी, प्लूरल इज का प्लूरल होता है आर, वॉज का प्लूरल होता है वर्ब, डज का प्लूरल होता है डू, और हैज का प्लूरल होता है हमारा हैव, राइट। एम केवल और केवल आई के साथ यूज होता है। जिस कंडीशन में इज और आर सिंगुलर प्लूरल में यूज होते हैं, उसी कंडीशन में प्रेजेंट को दिखाने के लिए आप आई एम बोलते हो, आई आर या आई इज आप नहीं बोलते। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस बात को। बची हुई जो है अपनी हैड, डिड, इनके साथ में क्या करें, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि ये पास्ट वर्ब्स हैं, और पास्ट वर्ब में कोई भी सिंगुलर प्लूरल डिफरेंट नहीं होता, वो दोनों पे काम करती है, ठीक है। तो हैड और डिड क्या है, पास्ट की वर्ब्स हैं, और पास्ट वाली जो मतलब जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ काम करती है, ठीक है। सब्जेक्ट नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करेगा गगन, कोई भी सब्जेक्ट तो सेम आएंगी, आई हैड, आई डिड, यू हैड, यू डिड, राम हैड, राम डिड, एक ही बात है, मतलब किसी के भी साथ आ जाएंगे। आई एम सिंगुलर, एक्चुअली आई के साथ ही एम लगता है बेटा, बाकी जो वॉज है वो सब वो सिंगुलर के साथ लगेगा। राइट अमित, करेक्ट। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, ओके जी, यहाँ तक क्लियर है सभी लोग, ठीक है। और भी क्लियर हो जाएंगे जब हम लोग इनका यूज करेंगे, है ना। डू की फॉर्म और ये भी डिड, हाँ, डू डज डिड, ठीक है। डू प्लूरल, डज सिंगुलर, डिड पास्ट। हाँ गगन, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अपने मॉडल वर्ब्स के बारे में, है ना। मॉडल के बारे में भी बात करें कि ना करें, बहुत टू मच तो नहीं हो जाएगा, कर सकते हैं ना, पढ़ ले मॉडल वर्ब्स भी, क्योंकि हैं वो 8-10 के आसपास हैं, बट हमारे पास बहुत सारा टाइम है अभी, तो कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलो करते हैं, तो ठीक है, आ जाओ। तो मॉडल वर्ब्स क्या हैं, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब के जैसी होती हैं, बस इन पे सब्जेक्ट के घटने बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। इन पे क्या होता है, वेट, दे लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, अरे भाई हट जाना, हट गया। सो मॉडल वर्ब्स पे नंबर 1, दे डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप आई के साथ मे लगाओ या ही के साथ में लगाओ, शी के साथ में लगाओ या यू के साथ में लगाओ, सबके साथ में जाएगा, है ना। दूसरा, जितने भी मॉडल वर्ब्स है ना, उन सभी के साथ आप लोग केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। पवन एक बार रिफ्रेश कर दो प्लीज। जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, आप सबके साथ में वर्ब की केवल केवल फर्स्ट फॉर्म, आई कैन गो, आई कुड वेंट नहीं होता कभी भी, आई शुड गो, आई कुड गो, आई शैल गो, आई विल गो। नहीं, ऑक्सिलरी के ही 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक मॉडल, ठीक है। इन दोनों का काम मेन वर्ब के सपोर्ट में आने का है। तीसरी बात, इनका प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं किया जा सकता, ठीक है। दे कांट बी यूज्ड विदाउट मेन वर्ब। आप ये नहीं बोल सकते कि आई में फुल स्टॉप, इट इज रॉन्ग। आई में व्हाट, आपको बताना पड़ेगा कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। पता नहीं आज सुबह से ऐसे हो रहा है, मेरे को बिल्कुल भी ऐसे हंसने वसने का मन ही नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ही लो टाइप्स फील कर रही हूँ आज मैं। पता नहीं, आज एक्चुअली क्लासेस भी बहुत सारी थी, 7th लेक्चर चल रहा है, 10 में लाके ये वाला आपका, तो वो भी हो सकता है, फास्ट भी है, तो ये रीज़न हो सकता है। फिलहाल पानी भी नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं आज, उसकी वजह से क्लासेस काफ़ी सारी थी, तो ऐसा ही मतलब हमेशा नहीं होती है, आज ही थोड़ी ज़्यादा क्लासेस हुई हैं।
सेकंड रूल ये है कि मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है? मतलब अगर आप यहाँ समझो देखो, अगर हमने लगाया कि आई कैन, तो आप आई कैन गो बोलोगे। आप ये नहीं बोलोगे बेटा कि आई कैन वेंट, दैट इज रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों को पता है क्या लगता है कि यहाँ पे कुड लगाएंगे ना तो यहाँ पे वेंट कर देते हैं, नहीं, दिस इज रॉन्ग। आप नहीं कर सकते, आपको सब में क्या करना है, आपको सब में गो ही करना है। नहीं ना रिकेश, ये लास्ट क्लास, सब में क्या करना है, आपको गो ही करना है। तो ऐसा बेटा सभी वर्ब्स के साथ में होगा, जितनी भी मॉडल वर्ब्स होंगे सब में। नहीं आरती, वी आर राइटिंग अ लेटर इसमें नहीं जाता बेटा, वो मॉडल वर्ब नहीं है। मॉडल वर्ब में आर नहीं जाता। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, यूज टू, नीड और डेयर, ये होती है मॉडल वर्ब, ठीक है? अभी हम इन सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है? आ जाएगा उत्कर्ष, वो देखना पड़ेगा कब है उसका स्केड्यूल, ठीक है? चलो एक एक करके शुरू करते हैं, ठीक है? अब आपको बहुत मजा आएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। चलो सबसे पहले मे और माइट के बारे में बात करते हैं। बताओ मे और माइट में क्या फर्क होता है? मे और माइट में फर्क बताओ सब लोग। नहीं लगा सकते जय। रिक्वेस्ट, परमिशन, पॉसिबिलिटी, परफेक्ट, करेक्ट श्वेता, राइट गीतांजलि। मीनल कैसे बेटा? नॉट परफेक्ट वाला मैं समझी नहीं। हाँ जी गुलशन, राइट कंचन। आरती, इनका सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है बेटा। मॉडल वर्ब्स को सिंगुलर प्लूरल से फर्क नहीं पड़ता है। ओके चलिए समझते हैं। यहाँ पे प्रेडिक्शन में यूज होता है। हाँ सबने काफी अच्छा बताया, अलग अलग बताया, काफी सारे लोगों ने बहुत अच्छा बताया, सो वेरी वेल डन। तो सबसे पहले आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो कि भाई हम लोग परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं ना। जैसे अगर लाइक क्या मैं जाऊं, मे आई गो, नो यू कांट गो। परमिशन दे भी सकते हो, यस यू मे गो। इस कंडीशन में हम लोग माइट का यूज नहीं करते हैं, है ना? इस कंडीशन में हम लोग माइट का यूज नहीं करते, परमिशन के लिए हम लोग माइट का प्रयोग नहीं करते हैं। सेकेंड इज केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में दोनों का यूज होता है। जिन 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 लोगों की आज फर्स्ट क्लास है बेटा, अभी आप लोगों को नेक्स्ट बैच में जब क्लासेस मिलेंगी ना शुरू वाली, या तो वहां पे देख लीजिएगा, या फिर आप एक काम कर लेना, जो पुरानी क्लासेस हैं 3 क्लासेस, उनको आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, ये 3 क्लासेस आप रिकॉर्डिंग में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? नाउन से देखना या पार्ट ऑफ स्पीच से देख लेना, वो इंट्रोडक्शन क्लास थी, थोड़ा टाइम निकाल के देख लेना, एक एक करके, है ना? आ जाओ। पॉसिबिलिटी में दोनों का प्रयोग प्रयोग होता है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना होता है। ओके प्रीति, नो वरीज, ख्याल रखिए अपना। जो मे है वो 50% चांसेस बताता है, और जो माइट है वो ना के बराबर संभावना, मतलब लेस पॉसिबिलिटी आपको बताता है। माइट में संभावना कितनी है? ना के बराबर है, और मे में 50% है, ठीक है? तो मे का मतलब हो गया, जैसे आपने बोला कि भाई आसमान में बादल हैं, द स्काई इज क्लाउडी, तो बताओ अगर आसमान में बादल है तो बारिश होने के चांसेस कितने हैं? 50% है ना? तो आप क्या बोलोगे? इट मे रेन, इट मे रेन टुडे। संभावना कैसी? आधी है, तो इट मे रेन टुडे, है ना? और माइट का मतलब है ना के बराबर संभावना, है ना? तो फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज नॉट क्लाउडी, आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं है, इट्स सनी, सनी मतलब धूप निकल रही है। अब बताओ अब बारिश के आने की संभावना कैसी है? ना के बराबर, तो इट माइट रेन टुडे। अब संभावना कैसी है? ना के बराबर, तो इट माइट रेन टुडे। आर्यन अभी पढ़ेंगे, ठीक है? राइट? तो आपको हमेशा सेंटेंस से ध्यान लगाना है कि वहां पर कैसी फीलिंग के बारे में बात की जाए। ट्रू, डन 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 डन। हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि मे का प्रयोग प्रे या विशेष के लिए भी किया जाता है। विश, प्रे, डिजायर बिल्कुल करते हैं कि काश मैं करोड़पति बन जाऊं, मैं मेरी 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 गवर्नमेंट जॉब लग जाए, या मैं बहुत लंबा जीऊं, मे आई लिव लॉन्ग, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, प्लान धमकाना, ये सभी क्या है? ये सभी मे के साथ बनाए जाते हैं, है ना? जो माइट होता है वो मे का पास्ट होता है। तो अगर पास्ट ऑफ मे का मतलब क्या है? देखो, पास्ट ऑफ मे का मतलब ये है, अभी बताऊं कि नहीं बताऊं, कंफ्यूज मत हो जाना, बता देती हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बस मे का पास्ट माइट है, बट उसका पॉइंट क्या है, कब करते हैं ऐसा, वो आपको समझना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप बोल दो माइट आई लिव लॉन्ग तो पास्ट का स्टेटमेंट बन जाएगा, नहीं, वो नहीं बनेगा। वो कब बनेगा? वो तब बनेगा अगर यहाँ पे सेंटेंस ये लिखा होता, द सेंट ब्लेस्ड दैट आई मे लिव लॉन्ग, संत ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मेरी उम्र लंबी हो। यहाँ पे मे का प्रयोग गलत है, नरेशन में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, जब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब अगर यहाँ पे पास्ट है ना, और पास्ट के बाद अगर आप यूज करें तो यहाँ पे मे का प्रयोग गलत है। आपको क्या लगाना है? यहाँ पे मे की जगह पे आपको माइट लगाना है। इस रूल को और डिटेल में हम लोग समझेंगे टेंस के टॉपिक में या नरेशन वाले टॉपिक में, ठीक है? टेंस में या फिर नरेशन वाले टॉपिक में, ठीक है जी? थैंक यू प्रशांत। हाँ जी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? अच्छा, माइट का एक और यूज है जिसे हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इसका अलग से एक चैप्टर है हमारा, वो होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल वाक्य जैसे काश अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ जाता। इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, आई माइट फ्लाई, मैं
उड़ जाता, ऐसे करके। ये यहाँ पे क्यों आता है, इसका रूल हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल वाक्यों में, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने अलग से एक क्लास लगवाई है इस बैच में, मतलब फाउंडेशन बैच में। तो वहां पर हम पूरा डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे, पूरा डिटेल। ठीक है जी, थैंक यू पूनम। राइट एवरीबॉडी। तो ये जो होते हैं काल्पनिक वाक्य है, अगर मेरे पास कार होती तो मैं ऐसे जाता, मेरे पास घर होता तो मैं ये करता, मेरे पास ये होता तो ये करता। आप अभी इसके बारे में ज्यादा टेंशन ना लें, फिलहाल के लिए बस मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है। आप इस पे ज्यादा सोचा विचारी ना करें, क्योंकि इसके लिए मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी ये समझ में नहीं आएगा। यस, छोड़ दो अभी कार्तिक प्लीज, मैंने बोला तो फिर प्लीज छोड़ दो, अभी नहीं समझ में आएगा, और ज्यादा समझोगे तो जो समझे वो भी भूल जाओगे। सिर्फ इसलिए लिखवा दिया कि आपको डाउट ना हो, है ना। बस याद रखना है, पढ़ाऊंगी मैं आपको ये वाला डिटेल में। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैन और कुड के बारे में। कैन का मतलब होता है जो चीजें मैं अभी या मैं कर सकता हूँ। कर सकता हूँ मतलब या तो वो चीजें मेरे पावर में हैं, या वो मेरी एबिलिटी हैं, वो मेरी कैपेसिटी हैं। ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, कैन में जाती हैं, है ना। राइट। तो जैसे कि मैं इस क्वेज को सॉल्व कर सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस क्वेज। ये क्या है, ये मेरी मेंटल एबिलिटी है ना। मैं इस 20 किलो के बॉक्स को उठा सकता हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये हुई मेरी फिजिकल कैपेसिटी। राइट। कुड का मतलब क्या होगा, जब कोई काम आप पास्ट में कर पाए तो वो कुड होता है। पास्ट में आप वो काम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं 5 साल का था तो मैं 10 किलोमीटर की रेस में दौड़ पाया था। when I was when I was young, जब मैं छोटा था, I could run 10 kilometers in a stretch। एक बार में मैं कितना दौड़ पाया था, 10 किलोमीटर बिना रुके। 10 kilometers in a stretches, बिना रुके 10 किलोमीटर। व्हेन लगाओगे तो पता चलेगा ना कि पास्ट का स्टेटमेंट बता रहे हो, है ना। हाँ निशा, ट्रू। अंकित, वो निर्भर करता है दिस और दैट कब आते हैं। जब चीज पास में है तो दिस, दूर की बात करो तो दैट। कैन का यूज परमिशन देने के लिए किया जाता है। परमिशन देने के लिए, ठीक है, लेने के लिए नहीं, देने के लिए। जैसे यू कैन ईट दिस फूड, ये खाना आप खा सकते हो, मेरी परमिशन है आपको। बट परमिशन लेने में कब यूज होगा, लेने में आप इसका यूज करेंगे जब आप अपने फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं, या आप अपने छोटे लोगों से पूछ रहे हैं। बड़ों के सामने आपको कभी भी कैन से परमिशन नहीं मांगनी चाहिए। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, इट इज नॉट अ पोलाइट वे टू आस्क, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। इसलिए बचपन में आपको टीचर्स क्या सिखाते थे, मे आई गो टू द वॉशरूम, मे आई गो टू हैव वाटर। आप हमेशा मे आई कम इन बोलते थे ना। आपने कभी बोला कैन आई कम इन? नहीं, आपने नहीं बोला है ना। पूनम, इसके लिए क्या करना हो सकता है बेटा, आपने एनरोल तो किया है ना, बट अभी आप क्लास तो ले रहे हो उसमें। क्या कारण हो सकता है कि आपको बैच नहीं दिखाई दे रहा डैशबोर्ड में? आपने एनरोल कर रखा है ना बैच के लिए। अगर आप पूछते कैन आई जॉइन द पार्टी, इट मींस आप अपने छोटों से या अपने दोस्तों से पूछ रहे हो, किसी सीनियर से नहीं। राइट। हाँ निशा, बिल्कुल दैट्स ट्रू। क्या हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं? उज्जवल करें कि आप उस कोर्स को पिन कर लेना, ठीक है। तो पूनम, आप इस कोर्स को पिन कर लीजिए, फिर शायद आपको ही दिखता रहेगा, ठीक है। आ जाए। आप कुड का प्रयोग परमिशन के केस में बिल्कुल कर सकते हो। जो कुड होता है ना, वो पोलाइट रिक्वेस्ट या परमिशन के काम आता है। इवन आपको पता है इस दुनिया में जो सबसे प्यारा वर्ड है परमिशन मांगने के लिए, वो कुड है। कौन सा है? वो कुड है, ठीक है। तो जहां पर आपको बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, वहां पर आप कुड का यूज करना। कुड यू हेल्प मी? तो आप बहुत प्यार से पूछ रहे हो कि आप मुझे मदद कर सकते हो। तो जब तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के घर उसके पिताजी से उसका हाथ मांगने जाना हो ना, तो वहां पे कुड का प्रयोग करना। अंकल मना नहीं करेंगे। पहले बता देना कि दुनिया का, इस कायनात का सबसे विनम्र निवेदन शब्द लेकर आया हूँ। कभी बाद में कुटाई हो तो मुझे मत बोलना, ठीक है। और हाँ, नौकरी लेने के बाद जाना, ठीक है। पहले नौकरी, बाद में छोकरी, ठीक है। नहीं, मे नहीं होगा वहां पे। मे इज नॉट द राइट वर्ड। मे आई हैव द हैंड ऑफ योर डॉटर। अंकल को इंग्लिश आनी जरूरी है उसके लिए, ये बहुत जरूरी है। दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सही है। बहुत ज्ञानवर्धक बात बताई, ऐसी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बाद में थैंक्स कर लेना, कोई बात नहीं। नहीं, कुड से ज्यादा पोलाइट कुछ नहीं है। आ जाइए गाइस, एंड बात करते हैं इसके अलावा। या यू आर आस्किंग फॉर अ स्मॉल थिंग इफ यू आर यूजिंग मे, दैट्स ट्रू। चलिए, अच्छा, कुड का भी वही हाल है कि भाई ये भी कंडीशनल में काम करेगा। जितनी भी पास्ट वाली वर्ब्स है ना, वो सभी कंडीशनल में आएंगी। इफ आई हैड विंग्स आई कुड फ्लाई, ये भी पॉसिबल है ना। ये भी हम लोग करेंगे अपने कंडीशनल वाले में, ठीक है। आफ्टर, आपको बेटा कुड में प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कुड ऑलरेडी बहुत पोलाइट है, तो उसमें आपको प्लीज या काइंडली कहने की जरूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप नहीं कह सकते, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं कह सकते, बट आवश्यकता नहीं पड़ती है उसकी। हाँ कार्तिक, राइट। प्रपोजल्स में भी यूज करते हैं हम लोग, लाइक कुड यू गो फॉर डिनर, है ना। कुड और वुड,
दोनों यूज होते हैं प्रपोजल्स और पोलाइट रिक्वेस्ट्स के लिए, ठीक है। आ जाइए, लेट्स टॉक अबाउट विल और शैल। वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक इट इज, है ना। इसमें हमें बहुत ज़्यादा डाउट होता है। बचपन में बताया जाता है कि आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी जितने भी शब्द हैं उन सबके साथ में विल आएगा। सबको पता है ना? ट्रू। अगर वो जाएगा तो ही विल गो, और अगर मैं जाऊंगी तो आई शैल गो। बिल्कुल बोल सकते हैं प्रशांत। लेकिन इसके साथ ना एक रूल और फ्री आता है, ठीक है। इसके साथ में एक और रूल फ्री आता है। वो फ्री वाला रूल हमें बचपन में नहीं पढ़ाया जाता है, वो आपको अब पढ़ना है। वो साथ में एक और रूल ये है कि ये जो स्टेटमेंट लिखे जाते हैं ना, ये जो रूल है ना ऊपर वाला, ये सिंपल फ्यूचर एक्शंस के लिए है। कोई भी काम अगर आप सिंपली फ्यूचर में करने वाले हो तो आप इनमें से वर्ब्स उठाते हो, यूज करते हो कि आई शैल और ही विल। इस रूल में एक नोट भी है। वो नोट ये है कि अगर आप धमकी, चेतावनी, वादा, कोई भी दृढ़ निश्चय या संकल्प कर रहे हो, कोई भी चीज अगर आप बोल रहे हो कि मजबूरी और करनी पड़ेगी, मतलब अगर कंपल्शन है, या अगर वो काम करना प्रोहिबिशन है अर्थात मना है, इन चीजों के होने पर क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब क्या हो जाएगा? अब जो विल है वो तो चला जाएगा आई और वी के साथ, और बाकी सबके साथ क्या हो जाएगा? शैल हो जाएगा। इनमें से हमने आई विल तो उठा के बहुत बढ़िया तरीके से यूज करना शुरू कर दिया है। मैं सब आई विल ही बोलते हैं, आई शैल तो बोलते ही नहीं है। आई शैल की तो कोई इज्जत ही नहीं है समाज में, कोई नहीं बोलता आई शैल। सब लोग क्या बोलते हैं? आई विल बोलते हैं ना। जैसे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा तो क्या बोलेंगे? आई विल ऑलवेज बी विद यू। आई विल ऑलवेज बी विद यू। क्यों बोलते हैं आई विल यहाँ पे? पता है इस वाक्य में जो आई है वो क्या कर रहा है? वो अपने सामने वाले से एक प्रॉमिस कर रहा है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा, राइट। जब आप बोलते हैं आई विल किल यू, मैं तुझे मार डालूंगा, यहाँ विल क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि यहाँ पे आप सामने वाले को पूनम, क्योंकि बेटा क्या लगा, क्योंकि बेटा मेन वर्ब चाहिए ना, तो बी मेन वर्ब है यहाँ पे ना। ये आप सामने वाले को धमकी दे रहे हैं, मतलब थ्रेट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आप उसे धमकी दे रहे हैं, आई विल किल यू। ध्यान से मर्डर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसे धमकी दे रहे हैं। आई विल गेट दिस जॉब, मैं ये जॉब जरूर पालूंगा। इसका मतलब क्या? यहाँ पर आप क्या काम कर रहे हो? यहाँ पर आप दृढ़ निश्चय ले रहे हो, अर्थात ये आपका डिटर्मिनेशन है कि आप जॉब जरूर ही पाओगे, ये एग्जाम आप बिल्कुल क्रैक करोगे। बेटा चेंज करना पड़ेगा ना निशा, आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ शेल। बेटा बी तो लगाना ही पड़ेगा ना, मॉडल वर्ब बिना मेन वर्ब के थोड़ी आती है। आई विल ऑलवेज विद यू क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। जहाँ पे मेन वर्ब नहीं है वहां पर बी लगाया जाता है। आई विल ऑलवेज, बी का मतलब है होना। ऐसे नहीं आ सकता आई विल ऑलवेज विद यू, क्या है आई विल ऑलवेज विद यू का कोई पॉइंट नहीं है। आई विल ऑलवेज बी विद यू, आई विल ऑलवेज स्टैंड विद यू। अगर आपने बोल दिया आई विल गेट दिस जॉब, इट मीन्स ये फ्यूचर एक्शन है बस, नॉर्मल, आपका दृढ़ निश्चय नहीं है। अगर आप बोलो आई शैल गेट दिस जॉब, अब आपको पता है कि जॉब आपको मिलने वाली, तो आपने बोल दिया मुझे ये वाली जॉब मिलेगी, आपको पक्का पक्का पता है, यहाँ कोई डिटर्मिनेशन वाली बात नहीं है। प्रेमित लगा कुछ भी लगा, रूल तो सब में सेम ही रहेगा। अब जैसे आप लोग अगर कभी कभी भी अगर आप लीगल कोई भी नोटिस वगैरह पढ़ोगे ना, तो वहां पे ना हमेशा ही और शी के साथ में शैल लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी ब्रेक्स द लॉ, अगर कोई भी व्यक्ति नियम को तोड़ता है, ही और शी शैल बी पनिश्ड, क्या लिखा जाता है? ही और शी शैल बी पनिश्ड। बताओ वहां पे शैल क्यों आता है? जितनी भी कानून की किताबें हैं ना, लॉ की जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी रूल्स हैं, वहां सभी में लिखा जाता है ही और शी शैल बी पनिश्ड। क्यों लिखा जाता है बताओ? एग्जैक्टली क्योंकि वो आपके लिए कंपलसरी है। रूल्स को मानना आपके लिए कंपलसरी है, इसीलिए वहां पे हाँ वार्निंग है आपको, या वो कंपल्शन है, या रूल को तोड़ना प्रोहिबिटेड प्रोहिबिटेड है, आपको मना है कि आप रूल नहीं तोड़ोगे, है ना। जब कोई भी कोर्ट में केस लड़ता है ना, तो वो यही लिखता है वहां पे भी ना कि इसने ये जुल्म किया है, इसलिए फलाना ढमकाना को ये सजा दी जाए, तो फलाना ढमकाना शैल बी पनिश्ड, और जो भी आगे सजा होती है वो लिखी होती है। इसलिए जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं वहां पर यूजुअली आप देखेंगे कि वहां पर नाम के साथ, व्यक्ति के साथ, ही शी के साथ हमेशा आपको शैल मिलता है। कानून की सारी सारी चीजें क्या है भाई? कंपलसरी है, सब लोगों को माननी पड़ती है ना, राइट। ठीक है, चलो आज के लिए हम लोग इसे यहीं छोड़ सकते हैं क्या? क्योंकि आज अब तबीयत अच्छी नहीं लग रही है, और हम लोग यहीं से ना कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट। हाँ जी, चलिए, तो आप सभी लोग अपना अपना ख्याल रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें। हाँ ठीक है, जाइए बुक के बारे में पूछेगा प्रांशु, क्या पूछना है आपको? थैंक यू गगन, सेम हियर। हाँ जी आप लोग भी। हाँ जी हम लोग कल मिलेंगे फिर से। बुक के बारे में क्या सवाल है बेटा? आप लोग डाउट रेजोल्यूशन भी मुझसे पूछ सकते हो, पर पूछते नहीं हो, पता नहीं कोई पढ़ते नहीं हो, कि डाउट से नहीं आते क्या आप लोगों को? पढ़ोगे तो डाउट जरूर आएंगे, डाउट आएंगे तो पूछा करो ना कौन सी बुक सही रहेगी। अगर प्रांशु कोई भी नहीं है तो एसपी बख्शी अरिहंत पब्लिकेशन ले लो, या नीतू सिंह मैम वाली बुक ले लो। हाँ पूछो अंकित।
नहीं, तबीयत ठीक हो जाएगी, टेंशन ना लो आप। विल, सेल, विल और शेल। शेल की स्पेलिंग क्या होती है कार्तिकेय? SHALL होती है, CELL नहीं होती है। कल जब आऊँगी तो पहले विल शेल पढ़ा दूँगी आपको, ठीक है? वो पूछ रहे हैं संगीता की कोई बुक में कैसे प्रिपरेशन करूँ, ठीक है? नहीं, प्रांशु लिखा हुआ है बेटा, वहाँ पे भी है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है वहाँ पे भी। RS अग्रवाल वाली मैंने पढ़ी नहीं है शैलेश, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर उसमें सब कुछ दे रखा है तो अच्छी बुक है फिर वो भी। चलिए डियर, अब मैं आप लोगों से कल मिलती हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। ख्याल रखिए आप सभी लोग, बाय बाय।